हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैसा कि हाइट एंड डिस्टेंस का जो सीरीज चल रहा था, तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो अपलोड हो गया है। जितने भी फ्रेंड अभी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं, प्लीज पहले जाकर उसको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, क्योंकि जो बता दिए हैं वही बात मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो में कंसेप्ट भी बताया था और बाकी क्या क्वेश्चन भी करवाया था, आज हम एक नया काम करने वाले हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन वैसे करवाएंगे तो क्वेश्चन का कमी नहीं है, लेकिन वहां पे एक और काम क्या करने वाला हूँ। तो दोस्तों, एक काम करने वाला हूँ कि क्वेश्चन में डाटा जो होगा, डाटा कुछ भी दे सकता है, मैं फिगर बनाऊंगा और किसी भी एक साइड दे दूंगा और अन्य साइड का लेंथ फाइंड करने के लिए आप लोगों को बोलूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट फिगर बनाना सीख लिए होंगे अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देख लिए हैं। जैसे जिनको उन्नयन कोण समझ में आ गया है और नमन कोण समझ में आ गया है, इलिवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल ये क्या होते हैं, और क्या बताया था फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था क्या कि इलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल अर्थात उन्नयन कोण और नमन कोण आपस में उसमें रिलेशन क्या होता है, अर्थात दोनों आपस में बराबर होता है। ये सब छोटा छोटा बात हम बता दिए हैं। ये भी बात बता दिए हैं कि जब ये खंभा से दूर जाएंगे तो कोण का मान बढ़ेगा, खंभा के पास आएंगे तो कोण का मान घटेगा। कोण का मान क्या, खंभा से दूर जाएंगे तो कोण का मान घटेगा, खंभा की ओर आएंगे तो कोण का मान बढ़ेगा। वैसे ही बताया था कि हाइट बढ़ेगा तो एंगल का मान बढ़ेगा, हाइट कम होगा एंगल का मान कम होगा। ये दोस्तों जो भी बात बता दी है, जो देखे हैं उनको ज्यादा समझ में आएगा। काफी कुछ वैसे ज्यादा खास पॉइंट नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए तो खास है। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, यहाँ पे एक और काम करना, लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन भी रिसेंट का जो एग्जाम हुआ है, सब जितने भी एग्जाम हुआ है सबका क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो प्लीज लास्ट तक देखना। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों, यहाँ पे मैं एक फिगर बनाता हूँ। जैसे फिगर क्या है फ्रेंड, ये मान लो एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, आप लोग को दिखता होगा। एक यहाँ पे एक और काम करता हूँ, इसी ट्रायंगल को बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे देख लो ये कर देता हूँ। ये मान लो एंगल कितना दिया है दोस्तों, ये मान लो 45 डिग्री दिया है। ये बड़ा एंगल मान लो दिया है तुम्हें कितना, तो ये बड़ा एंगल मान लो आप लोगों को दिया है कितना, 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है। और फ्रेंड क्या दिया है, और फ्रेंड दिया क्या है कि यहाँ पे इसकी लेंथ दे दिया है, मतलब कि इन दोनों का, या मैं बोलता हूँ क्या फ्रेंड कि यहाँ से यहाँ, यानी इन दोनों का, यहाँ से इन दोनों के बीच क्या दिया है, ये दिया है हाइट। मान लो ये हाइट कितना दिया है फ्रेंड, 72 मीटर दिया है। यानी यहाँ से ए और बी के बीच के दूरी दिया है 72 मीटर। ये मान लो मैं मान लिया सी और यहाँ पे मान लिया डी। दोस्तों, यहाँ पे डाटा अलग अलग करके पूछ सकता है। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया कि ये वाला एंगल क्या है दोस्तों, ये वाला 45 है। ये बड़ा वाला एंगल कितना है फ्रेंड, 60 डिग्री है। ये वाला हाइट दिया है ए बी 72 मीटर। मैं इसका लेंथ पूछ लूं दोस्तों कि इसका लेंथ बता दो, किसका लेंथ, यहाँ पे देख लो। जैसे इसके क्या हुआ, जैसे यहाँ पे मान लो कि इसका लेंथ मान लो पूछ लिया कि एडी की लंबाई क्या होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एडी के निकालने के लिए मैं पूछता हूं जैसे ही एडी, तो आप बोलेंगे दोस्तों कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं डाटा भी बोल दूंगा कि इस डाटा पे क्वेश्चन अभी रिसेंट का एग्जाम हुआ है तो पूछा गया है। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं फ्रेंड। यहाँ पे एडी का लेंथ बताना है आप लोगों को कि एडी बराबर क्या होगा, एडी की लंबाई क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड। कुछ नहीं करना है,
जो भी फ्रेंड पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो देख लिए हैं, इस क्वेश्चन को देखकर बता देंगे आंसर किसका, आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मान लो स्टार्ट करते हैं कि ये सबसे छोटा वाला ट्रायंगल में आते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल मान लो कि ये 45 है, ये 90 है, तो ये वाला कितना होगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे कितना होगा, 45 ही होगा। अब एक बात जानते हैं दोस्तों कि अगर किसी ट्रायंगल में 90 हो, 45 हो, 45 हो, तो 45 के सामने 1 होता है, 45 के सामने क्या होता है, 1। मतलब कि जो 45 के सामने मान लो ये दिया है ए बी, तो ई भी कितना होगा फ्रेंड, ई भी क्या होगा, 72 ही हो जाएगा। आया फ्रेंड, क्योंकि 45 के सामने क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब बड़ा सा ट्रायंगल में आ जाओ दोस्तों। बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा BDC में, तो BDC में फ्रेंड ये वाला बड़ा सा एंगल दिया है 60 डिग्री, ये वाला दोस्तों दिया है 90 डिग्री, और ये मान लो कितना हो जाएगा, ये 90, ये 60, तो ये कितना होगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री। इट्स इजी क्वेश्चन, आ रहा समझ में। ये 90, ये 60, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब दोस्तों आप जानते हैं कि 30 के सामने क्या होता है, इस छोटे वाले को आप भूल जाओ, बड़ा सा ट्रायंगल को देख लो ध्यान से, बड़ा सा को देख लो। तो यहाँ पे आप बोलेंगे बड़ा सा ट्रायंगल में कि 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है। बोलो फ्रेंड, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब बात बता दी है कि 30 के सामने 1 कैसे होता है, 60 के सामने √3 कैसे होता है। इसीलिए फ्रेंड बोल रहा हूँ कि पिछले वाला वीडियो जरूर देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। तो देख लो दोस्त, 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 30 के सामने होता है 1, तो 1 का वैल्यू कितना दिया है, तो आप बोलेंगे 1 का वैल्यू दिया है सर 72। कितना दिया है, 72। तो अब बात बताओ कि 60 के सामने होता क्या है, 60 के सामने √3 होता है, तो बता दो √3 का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे 72 रूट कितना होगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बनाने वाला नहीं है। अब यहाँ पे √3 का वैल्यू निकल गया 72 √3। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या AD का ये पूरा लेंथ आप लोगों को निकल गया, ये BD का लेंथ निकल गया कितना, 72 √3 मीटर। तो यहाँ पूरे में से इतने को घटा देंगे, BD में से AB को हटा देंगे, तो क्या बचेगा दोस्तों, AD बचेगा। मतलब AD की लेंथ कितना दोस्तों, तो आप बोलेंगे 72 √3 में से क्या कर दो, ये वाला हटा दो, AB मतलब क्या, 72। तो आप बोलेंगे कितना होगा सर, √3 - 1, यानी 72 इंटू √3 - 1। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, जैसे मान लो इसमें डाटा दे सकता है क्या कि एक मान लो A बिंदु पर हवाई जहाज है और यहाँ पे B बिंदु पर दूसरा हवाई जहाज है। एक हवाई जहाज के ऊपर दूसरा हवाई जहाज उड़ रहा है, मतलब कि क्रॉस कर रहा है। तो एक नीचे वाला हवाई जहाज 45 डिग्री बनाता है, ऊपर वाला हवाई जहाज 60 डिग्री बनाता है, मतलब अवनमन कोण कितना बनाता है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे पूछेगा कि दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी क्या होगा। यदि पहली हवाई जहाज से धरातल की बीच की दूरी कितना है, 72 मीटर। ऐसे वगैरह वगैरह ये क्या कर देगा, डाटा कुछ दे देगा और आप लोगों से पूछ देगा। तो फिगर फ्रेंड आप बना ही लेंगे, तो फिगर बना लेंगे तो कुछ करना ही नहीं है फ्रेंड। ये थोड़ा सा आप लोग अगर कॉन्सेंट्रेट है तो ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट बोलेंगे कि 1 का वैल्यू 72, तो √3 का वैल्यू 72 √3, और इसमें से टोटल में से ये घटा दो तो 72 √3 - 72। बोलो फ्रेंड समझ में आया। तो आइए नेक्स्ट डाटा यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट मान लो यहाँ पे ये वाला काफी चर्चित क्वेश्चन है दोस्त। कौन सा, यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, सुंदर सी लड़की है, ठीक है, यानी सुंदर सी लड़की है, और यहाँ पे खड़ी है एक लड़की खड़ी है, और लड़की यहाँ पे लड़की की हाइट भी दिया है दोस्तों कि ये मान लो कितना, मान लो दिया है 10 मीटर। लड़की की हाइट कितना मीटर, 10 मीटर। और क्या देखती है ये बेचारी, देखती है एक बड़े से मीनार को। क्या देखती है, एक बड़े से मीनार को देखती है। ये मान लो मीनार है और मीनार के शीर्ष को देखती है। क्या करती है, मीनार के शीर्ष को देखती है। यहाँ पे इसका आंख होगा, ये देखती है तो उन्नयन कोण बनाती है। मान लो कितना उन्नयन कोण बनाती है, 30 डिग्री। कितना बनाती है दोस्तों, 30 डिग्री। अब यहाँ से नेक्स्ट बोल दूं क्या कि यहाँ से अगर जहाँ पे खड़ी है, मतलब कि ये लड़की खड़ी है, तो लड़की के जहाँ पे ये पैर वाला है, तो पैर से देखा जा, मतलब कि
यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि लड़की के पाद, लड़की का पाद यही ना होगा, तो इस मीनार के शीर्ष से लड़की के पाद का अवनमन कोण मान लो दे दिया है कितना, 60 डिग्री। अवनमन कोण दोस्तों बनेगा ऊपर, लेकिन आप जानते हैं ये अवनमन कोण क्या बनेगा, ऊपर बनेगा। तो आप जानते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है। कैसे? क्योंकि दो पैरेलल लाइन को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, मतलब अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। ये सब बात बता दी है, तो ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इसीलिए बोले आप लोगों से कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देख लीजिए। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे मान लो ये 60 डिग्री है, ऐसे फिगर आप लोगों को दे दिया जाए और आप लोगों से पूछ ले क्या दोस्तों, मैं पूछ लेता हूँ कि बता दो दोस्त कि ये वाला हाइट क्या होगा, अर्थात मीनार की ऊंचाई क्या होगा। मीनार की ऊंचाई बताना है दोस्तों क्या होगा। ये डाटा इसमें कुछ कुछ दे देगा भर के, फिगर ऐसे ही बनेगा। ये मान लो कभी मैंने ये दिया है हाइट, ये भी हाइट दे सकता है, ये भी हाइट दे सकता है, मतलब कोई भी हाइट दे दे, क्या फर्क पड़ता है। बस हम लोग का जो रूल है फ्रेंड वही लगाएंगे। रूल क्या है, अभी तक 2 बताए हैं कि 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। बोलो फ्रेंड, ये बताया है। नेक्स्ट बताया था 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2। यही तो हम लोग का क्या है, रूल है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लो, कुछ करना ही नहीं है दोस्त। क्या करना है कि एक बात बताओ कि यहाँ पे देखो, ये बना रहा हूँ रेड, ये कौन सा कलर है जी, ये ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन का दिया है ऐसे, ठीक है। तो ये मान लो 10 दिया है, तो आप जानते हैं जितना हाइट ये होगा उतना ही हाइट ये होगा। रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड इक्वल होते हैं, तो ये मान लो कितना होगा, 10 होगा। बोलो दोस्त, समझ में आया? तो एक बात बताओ, ये बड़ा सा ट्रायंगल में आ जाओ। कौन से बड़ा सा ट्रायंगल में? मान लो यहाँ पे बड़ा सा ट्रायंगल किस में आते हैं दोस्त, जैसे बड़ा सा ट्रायंगल ये हो गया, ये बड़ा सा ट्रायंगल हो गया, तो इस बड़ा सा ट्रायंगल में आएंगे तो फ्रेंड आप लोग को एक चीज दिखता होगा। क्या दिखता होगा? यहाँ पे एक बात दिखता होगा कि ये 90, ये 60, तो ये कितना होगा दोस्त? तो आप बोलेंगे सर 30 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो फ्रेंड, समझ में आया? तो एक बात बताओ दोस्तों कि यहाँ पे एक ध्यान से देखोगे तो एक बात पता चलेगा कि 30 के सामने क्या होता है, ये 30 के सामने होता है 1, 30 के सामने क्या होता है 1। 60 के सामने क्या होता है दोस्तों? तो 60 के सामने होता है √3, मतलब ये क्या हो गया, √3। बोलो समझ में आ रहा है दोस्तों? यानी 60 के सामने √3 होता है। तो एक बात बताओ दोस्तों, ये वाला हाइट दिया है, मतलब इतना सा दे दिया है, ये वाला हाइट दिख रहा है ना, इस सांप की लंबाई दिया है, तो ये हाइट दिया है। और आप लोग को पता ये 1 हो गया, ये टोटल कितना होगा, √3 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस ट्रायंगल का काम छोड़ दो, इस ट्रायंगल का काम खत्म हो गया। अब ये सुंदर सा ट्रायंगल आ जाओ, छोटा सा ट्रायंगल। ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है ना फ्रेंड, ये वाला ट्रायंगल, ये देख लो, ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में जैसे ही आओगे दोस्तों, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये टोटल कितना होगा दोस्तों? आप बोलेंगे सर 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। तो ये बात बताओ, ये 1 है, तो ये वाला भी कितना होगा दोस्तों? आप बोलेंगे 1 ही होगा। ये 1 है तो कितना होगा? 1 ही होगा। तो एक बात बताओ दोस्तों कि यहाँ पे 60 है, ये टोटल क्या है 60। 60 के सामने वाला दिया है कितना? 1, यानी 60 के सामने ये टोटल कितना है दोस्तों? 60 है। 60 के सामने क्या दिया है? 1। तो 60 के सामने होता क्या है दोस्तों? तो आप बोलेंगे 60 के सामने होता है √3। तो √3 का वैल्यू क्या दिया है? तो √3 का वैल्यू दिया है दोस्तों 1 दिया है। कितना दिया है? 1। तो 1 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? 1 कितना होगा? √3 होगा। कितना होगा दोस्तों? 1/√3 होगा। अब बताओ दोस्त कि यहाँ पे 1 हो गया, मतलब कि 1 का वैल्यू निकला कितना? 1/√3। तो यहाँ पे 30 के सामने क्या होता है दोस्त? तो आप बोलेंगे 30 के सामने 1 होता है, मतलब ये वाला लेंथ कितना निकल गया? तो आप बोलेंगे 1 कितना निकला दोस्तों? 1 कितना? √3 निकल गया। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये वाला हाइट हम लोग का निकल गया कितना? ये वाला हाइट कितना निकला? 1/√3। ये हाइट टोटल दिया है √3, तो पूरा में से ये वाला हाइट घटा देंगे तो ये वाला नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना दोस्तों। तो पूरा कितना निकाले हैं? आप बोलेंगे √3। तो दोस्तों क्या करोगे? पूरा में से घटा दो क्या? ये वाला हाइट, तो 1 कितना? √3।
ये पूरा में से इतना घटा दिए तो कितना बचा 10। तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना दिया है 10, यानी इसका एलसीएम निकालोगे दोस्तों तो क्या आएगा, तो यहाँ पे √3 में √3 से गुना करोगे 3 में से जाएगा 2 कितना होगा √3। यहाँ पे क्या होगा 10। एक का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर एक का वैल्यू 2 × 10 5 √3 होगा। यहाँ से एक का वैल्यू क्या निकला दोस्तों, तो आप बोलेंगे एक का वैल्यू 5 √ कितना निकला। बोलो फ्रेंड्स समझ में आ रहा है। तो यहाँ से एक का वैल्यू निकल गया तो क्वेश्चन जो होगा खत्म हो गया। कैसे कि एक का वैल्यू जैसे निकल गया तो ये √3 का वैल्यू निकालना है। तो √3 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, √3 से गुना। तो 5 √3 में √3 से गुना करेंगे कितना हुआ 15। मतलब आप बोलेंगे ये मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 15। ये क्वेश्चन काफी लंबा है फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे डाटा इसमें अलग अलग प्रकार का दे सकता है। मैं डाटा को समझा दिया हूँ, बस फिगर समझ लीजिए। बोलिए फ्रेंड समझ में आ रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को रख लेते हैं। जैसे मान लो तो दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ इस क्वेश्चन को डाटा को मैंने जो फिगर बनाया, इस फिगर में अगर कम समझ में आ रहा है तो उसको बार बार देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं दूसरा लेता हूँ उसी टाइप का। जैसे मान लो दोस्तों कि यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे आप मान सकते हैं कि ये मीनार है, ये क्या है मीनार है। और यहाँ पे मान लो एक खंभा है, क्या है ये खंभा है। और इधर क्या है, मान लो एक मीनार है। यहाँ खंभा है, ये क्या है मीनार है। फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है, यानी खंभा से मान लो ये मीनार, ये ऐसे बना दिया। ये बोल रहा हूँ क्या दोस्तों कि ये 60 डिग्री है। मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ। ये बोल रहा हूँ कितना, ये मान लो 30 डिग्री है। कितना डिग्री है दोस्तों, मान लो ये 30 डिग्री है। इसका लेंथ दे दिया कितना, इसका लेंथ मान लो दे दिया कितना दोस्तों, तो ये आप बोलेंगे मान लो मैं दे देता हूँ अपने से 10 दे दिया। कितना दे दिया 10। मैं पूछ रहा हूँ क्या, किस मीनार या इन टोटल हाइट बताना है मतलब ए और बी, ये टोटल ए बी हाइट बता देना है। मान लेता हूँ इसको सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको ई। फ्रेंड आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिगर समझ में आ। क्वेश्चन क्या, इसमें विभिन्न प्रकार का डाटा दे सकता है। ऐसे बोल देगा कि ये मान लो क्या है, ये खंभा है, खंभा के शीर्ष से एक मीनार को देखा जाता है, शीर्ष को देखा जाता है, तो उन्नयन का कोण बनता है 60 डिग्री। यहाँ पर मान लो दोस्तों कि यहाँ पे मान लो खंभा है, तो खंभा के शीर्ष से इस मीनार के पाद को देखा जाता है। तो यहाँ पे पाद को देखने पर कितना एंगल बनता है, मान लो डिप्रेशन एंगल बनता है 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे करना कुछ नहीं है कि ये मान लो 10 मीटर दिया है और ये टोटल ए बी की हाइट पूछ रहा है। तो फ्रेंड कुछ नहीं करना है, देखकर आंसर बता दोगे। कैसे, मेरे साथ बने रहो। यहाँ देख लो ये 10 मीटर है, तो एक बात बताओ दोस्तों कि ये 10 मीटर है तो ये वाला कितना होगा, तो आप बोलेंगे 10 मीटर ही होगा। बोलो होगा कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि रेक्टेंगल के यानी आयत के आमने सामने की साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आए समझ में। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंगल में आते हैं। कौन सा ट्रेंगल में, ये छोटा सा ट्रेंगल DEB में। फ्रेंड कुछ नहीं करना है, ये 30 से ये देख लो फ्रेंड, ये 30 से ये 90 है, तो ये कितना होगा, आप बोलेंगे 60 होगा। 30 के सामने क्या होता है 1 का वैल्यू 10 दिया है, तो 60 के सामने क्या होता है √3 होता है। तो 1 का वैल्यू क्या दिया है 10 दिया है फ्रेंड, तो √3 का वैल्यू क्या होगा, आप बोलेंगे 10 √3। ये लिखने वाली बात है, ये मुंह से ही बता देंगे कि 1 चॉकलेट का मूल्य 10 रुपया है, यानी 1 चॉकलेट का कॉस्ट मान लो 10 रुपया है, तो √3 चॉकलेट का मूल्य कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 10 √3। ये बात जानते हैं, ये कितना निकल गया 10 √3, ये 10 दिया ही है। अब एक और बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे 10 √3 है, तो ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि बस यही है कि रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड इक्वल। ये 10 √3, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये भी 10 √3 होगा। बोलो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, इस ट्रेंगल को भूल जाओ, इस छोटा सा ट्रेंगल में आ जाओ, छोटा सा ट्रेंगल में आ जाओ। ये देख लो, ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा दोस्तों, आप बोलेंगे ये तो इजी है, आप बता देंगे 30 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो अब बताओ दोस्तों, ये 30 डिग्री के सामने होता क्या है 1 का वैल्यू कितना दिया है 10 √3 दिया है, 1 का वैल्यू 10 √3।
तो 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है। तो मतलब ये लिखने की जरूरत है नहीं ना है, मतलब कि 1 का वैल्यू इतना है तो √3 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, आप बोलेंगे कितना, 10 √3 में √3 से गुना करेंगे कितना होगा, 10 30 होगा। मतलब ये कितना निकल गया दोस्तों, 30 निकल गया। ये BC दिया है 10, ये कितना दिया है AC 30, मतलब टोटल हाइट कितना निकल गया, तो आप बोलेंगे 30 10 कितना हुआ, 40। बोलो समझ में आ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, डायरेक्ट आप बोल देंगे क्या, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, 30 के सामने 1 का वैल्यू 10, तो 60 के सामने होता क्या है, √3। एक चॉकलेट का दाम 10 रुपया, √3 चॉकलेट का दाम कितना हुआ, 10 √3 रुपया। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल का काम खत्म, इसमें आएंगे, ये 10 √3 है तो ये कितना होगा, 10 √3, ये 60, ये 30, 30 के सामने होता है 1 का वैल्यू इतना है, 60 के सामने कितना होता है, √3, तो √3 का वैल्यू 10 कितना होगा, 30, 30 10 कितना हुआ, 40। ये डाटा फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे तो आधे बोर्ड का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, देखकर आप आंसर बता दोगे बिना पेन उठाए, मात्र 10 से 15 सेकेंड के अंदर ही। फ्रेंड्स समझ में आ गया, आशा करता हूँ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन अभी हाल ही में जो सिजिल का एग्जाम हुआ था, तो दोस्तों उसी में कब पूछा हुआ, प्री में जो एग्जाम हुआ तो प्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में समझा देता हूँ, डाटा कुछ भी हो सकता है उसके स्थान पे, और यहाँ पे शेप जो होगा, आकार जो होगा उसका सेम ही होगा। जैसे देख लो यहाँ पे कि एक मैंने नदी बना रहा हूँ, यहाँ पे ये नदी हो गया, और नदी के इस पार पे एक लड़की खड़ी है, और यहाँ पे एक दूसरी लड़की खड़ी है, यहाँ पे एक दूसरी लड़की खड़ी है, और यहाँ पे एक लड़की खड़ी है। मतलब कि नदी के इस छोर पे एक लड़की है, उस दूसरे छोर पर एक लड़की है। हवाई जहाज तब तक आता है, और यहाँ पे मान लो हवाई जहाज आ गया, यहाँ पे मान लो एक हवाई जहाज आ रहा है, और ऊपर उड़ रहा है हवाई जहाज। एक लड़की क्या कर, मतलब हवाई जहाज में से एक लड़की को, मान लो हवाई जहाज में कोई बंदा होगा, ठीक है, धनी मनी होगा, और लड़की सुंदर है तो देख रहा होगा, कौन सी बड़ी बात है ना। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ से ऊपर से, यानी हवाई जहाज में से बैठा बंदा ऊपर से देखता है, तो ऊपर से देखेगा तो आप जानते हैं क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। मतलब बनेगा वैसे डिप्रेशन एंगल ऊपर, लेकिन इलेवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। मतलब यहाँ सीधी सी बात है कि ये वाला एंगल मान लो कितना, 60 डिग्री दिया है। इसी हवाई जहाज में से एक दूसरा बंदा है, जिनको ये लड़की, यहाँ वाला लड़की जो है उनको पसंद नहीं है, यहाँ वाले अर्थात नदी के उस छोर पर एक दूसरी लड़की खड़ी है, तो उसको देखता है, गौर से देखता है, ठीक है, ऊपर से देखता है नीचा, तो ऊपर से नीचा देखता है दोस्तों, तो कौन सा एंगल बनेगा, तो आप बोलेंगे डिप्रेशन एंगल बनेगा। अवनमन कोण बनेगा दोस्तों, यानी यहाँ पे कौन एंगल बनेगा, तो आप बोलेंगे अवनमन कोण। तो अवनमन कोण यहाँ बनेगा, और यहाँ पे उन्नयन कोण। आप बोलेंगे सर आप ही ने बताया है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होता है, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए आप लोगों से बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि पीछे वाला वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पे मान लो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ पे एक बात बता दो, इसको थोड़ा और दूर कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एंगल मतलब क्या, कि जैसे एंगल छोटा बन रहा है, एंगल क्या 60 से छोटा ही बन रहा है ना, तो दूर होगा, मतलब कि यहाँ से एक मान लो बीचों बीच, यानी ये नदी हो गया, ये क्या हुआ, नदी की चौड़ाई हो गया। तो ये नदी की चौड़ाई हो गया दोस्तों। तो नदी के ठीक बीच से हवाई जहाज के बीच वाला जो दूरी होगा, जो इमेज करेंगे, कल्पना करेंगे, तो ये वाला हाइट हो जाएगा। तो हाइट से ये ज्यादा दूर पर है, ये ज्यादा दूर पर लड़की खड़ी है, तो एंगल क्या होगा, छोटा होगा। ये हाइट से कम दूर पर है, तो एंगल क्या होगा, इसकी अपेक्षा क्या होगा, बड़ा। फिगर आप लोग देखते होंगे। तो दोस्तों इसमें क्या दे दिया है, और एक बात दे दिया है आपको कि नदी की चौड़ाई दे दिया है दोस्तों आपको कितना, मान लो नदी की चौड़ाई दिया है कितना, तो आपको बोलता हूँ 100 मीटर है। नदी की चौड़ाई कितना मीटर है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 100 मीटर। बस इतना ही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई जरूर नहीं है कि नदी और हवाई जहाज ही होगा, यहाँ पे दूसरा भी डाटा दे सकता है। दूसरा डाटा कैसे दे सकता है कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे दूसरे लड़का खड़ा है, यानी ये लड़का एक मीनार को देख रहा है, दूसरा लड़का मीनार को ही देख रहा है, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ से उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। बोलो दोस्त समझ में आ रहा है। तो डाटा अलग अलग दे सकता है, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस हम लोग को बात वही है, रूल जो है वही फॉलो करना है। क्या करना है कि यहाँ पे एक बात बताओ दोस्तों, कि आपको दिख रहा होगा, क्या दिखता होगा, थोड़ा सा इधर देखो, गौर करके देखो,
तो ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो आप देखेंगे कि ये बड़ा सा एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल? मान लो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, ये बड़ा सा ट्रायंगल दोस्तों बन रहा है ना। तो आप बोलेंगे सर एक बात बताओ कि ये 60 है, ये 30 है, तो ये टोटल कितना होगा दोस्तों? अब बताओ कितना होगा, खुद ही बताओ कितना होगा? 90 डिग्री होगा। बोलो फ्रेंड, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे टोटल जो होगा कितना होगा दोस्तों? तो आप बोलेंगे टोटल जो होगा ये 90 डिग्री होगा। कितना होगा दोस्तों? ये टोटल जो होगा 90 डिग्री होगा। एक बात बताओ, कुछ देर के लिए हाइट को भूल जाओ, कुछ देर के लिए क्या करो, इस हाइट को भूल जाओ। अब आप एक बात बताओ कि 90 के सामने क्या होता है? आप बोलेंगे 2 होता है। 90 के सामने क्या होता है? 2। 30 हो, 60 हो, 90 हो, तो 90 के सामने क्या होता है दोस्तों? तो आप बोलेंगे 2 होता है। तो देख लो यहाँ पे फ्रेंड कि यहाँ पे 2 का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, बताओ। 2 चॉकलेट का दाम कितना है? 100 रुपया है। तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा दोस्तों? तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा? तो आप बोलेंगे 50 रुपया होगा। एक चॉकलेट का दाम कितना होगा? 50 रुपया हो जाएगा। अब एक बात बताओ दोस्तों कि यहाँ पे बात कौन सी है कि 60 के सामने क्या होता है दोस्तों? आप बोलेंगे 60 के सामने √3 होता है। कितना होता है? √3। तो एक चॉकलेट का दाम 50 रुपया, तो √3 चॉकलेट का दाम कितना होगा दोस्तों? आप बोलेंगे 50 रूट कितना होगा दोस्तों? 3 होगा। कितना होगा? 50 रूट 3 होगा। वैसे ही पूछ लूं कि 30 के सामने 1 होता है, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50। ये दोनों में से दोनों का लेंथ निकालना जरूरी नहीं है दोस्तों, एक निकालोगे निकल जाएगा। अब यहाँ से फिर से दोबारा से वही काम करते हैं। कौन सा काम? ये हाइट मान लेते हैं, ये हाइट हो गया। अब इसी हाइट की क्या निकालना है? हाइट की लेंथ निकाल देना है कि कितने हाइट है। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखो, ये 30 डिग्री है, दिख रहा है ना दोस्तों, ये 30 डिग्री है। ये हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ये 90, ये 30। तो फ्रेंड बताओ ये अकेला कितना होगा? आप बोलेंगे इट्स इजी, बताओ कितना? 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री। तो बताओ दोस्तों कि 90 के सामने इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से। कौन सा ट्रायंगल में दोस्तों? तो ये वाला ट्रायंगल में देखो ध्यान से, दिख रहा है ना? इस ट्रायंगल में ध्यान से देखोगे तो आप लोग को दिखेगा कि 90, 30, 60। 90 के सामने होता क्या है? 90 के सामने दोस्तों क्या होता है? 2 होता है। 2 का वैल्यू कितना है? 50 रूट 3 है। तो 2 का वैल्यू 50 रूट 3 है दोस्तों। 2 का वैल्यू कितना है? ये वाला मिटा देते हैं दोस्तों, इसमें तो कुछ खास था नहीं। तो 2 का वैल्यू कितना है दोस्तों? तो आप बोलेंगे 50 रूट कितना है? 3 है। तो दोस्तों बता दो 1 का वैल्यू कितना होगा? 25 रूट कितना होगा दोस्तों? 3 होगा। 25 रूट कितना होगा? 3 होगा। बोलो फ्रेंड, समझ में आया? तो यहाँ पे बता दो 30 के सामने होता क्या है दोस्तों? तो बोलेंगे 1, मतलब कि हाइट कितना निकल गया? 25 रूट कितना हुआ दोस्तों? 3 निकल गया ना। मतलब इस ट्रायंगल को लिए आप इस ट्रायंगल को भी लेंगे तो आपका आंसर वही आएगा। किसी भी ट्रायंगल को लेकर देखिए। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए यहाँ पे कोई काम है फ्रेंड तो आगे क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। अगले वीडियो में जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा, लगभग जितना भी रिसेंट का एग्जाम हुआ है क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।